हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर प्रियंका। आई एम फ्रॉम स्माइल एसेंस डेंटल क्लिनिक पुणे। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्राई माउथ के बारे में कि ड्राई माउथ में क्या क्या उसके कॉजेज़ होते हैं, उसके क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उसका फेस करना पड़ता है और क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट हम उसका कर सकते हैं। तो आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ड्राई माउथ। तो ड्राई माउथ का जो कॉजेज़ हैं पहले हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो कॉजेज़ है, अगर आप बहुत कम पानी का इंटेक कर रहे हैं तो उसके कारण आपको ड्राई माउथ हो सकता है। सेकंड, अगर बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि माउथ ओपन रख के सोते हैं क्योंकि उनको कई बार साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो मुंह से सांस लेते हैं, बाकायदा नाक से सांस लेने के लिए। तो उसकी वजह से भी उनका माउथ काफ़ी ड्राई होता है। तो ये इसका सेकंड कॉज है कि साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम या माउथ ब्रीदिंग के कारण भी ड्राई माउथ होता है। एंड थर्ड, अगर आपकी सलाइवरी ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज़ है, उसके कारण भी तो आपको सलाइवा फ्लो कम बनेगा, जिसके कारण आपको ड्राई माउथ हो सकता है। एंड फोर्थ इज़ ओल्ड एज। अगर बहुत ज़्यादा एजेड लोगों में आपने देखा होगा ज़्यादातर ड्राई माउथ देखा जाता है क्योंकि उनका सलाइवा कंटेंट कम होता जाता है, सलाइवा फ्लो कम होता है, जितना सिक्रेशन नॉर्मल होना चाहिए उससे कम होता है, जिसके कारण उनको ड्राई माउथ फेस करना पड़ता है। एंड फिफ्थ इज़ जितना ज़्यादा अगर हमारा सीज़न चेंज होता है, समर सीज़न में आते हैं हम, तो समर सीज़न में वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हमें नॉर्मल लोगों को भी सबको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम होती है। तो वाटर इनटेक अगर आप नहीं कर रहे हैं तो समर सीज़न में आपको ड्राई माउथ काफ़ी लोगों में ये कॉमन सिम्टम देखा गया है। एंड सिक्स इज़ बहुत ज़्यादा अगर आप किसी भी टाइप की मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी मेडिकल कंडीशन है आपकी जिसकी आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ड्राई माउथ हो सकता है। तो ये सब हमने बात करी इसके कॉजेज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में कि क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं कि अगर आपको ड्राई माउथ है तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आपके माउथ में आप देखेंगे। तो अगर आपको ड्राई माउथ है तो सबसे पहले आपके मुंह में जो होगा वो कैविटी फॉर्मेशन, डेंटल से रिलेटेड बात करें तो कैविटी डिकेड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बहुत जल्दी कैविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप कैविटी प्रोन हो जाएंगे, जिसके कारण दांतों में कहीं कहीं सड़न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड, ड्राई माउथ के कारण अगर आप कुछ भी खाना कर रहे हैं, कुछ भी इंटेक कर रहे हैं, तो आपको सॉल्विंग में प्रॉब्लम आएगी, आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी क्योंकि ड्राइनेस की वजह से आपका जो फूड है वो आगे की तरफ जाने में आपको डिफ़िकल्टी फील होगी। थर्ड, अगर आपका ड्राइनेस है तो आपको बहुत ज़्यादा कफ फॉर्मेशन भी हो सकता है, आपको बार बार खांसी आएगी, आप किसी भी टाइप का इंजेक्शन या ठीक से सांस लेने में भी दिक्कत आती है क्योंकि ड्राइनेस की वजह से अगर आप ठीक से खाना नहीं खाएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से ड्राइनेस और बढ़ जाती है। और अगर आप खुद भी फूड इंटेक कर रहे हैं तो आपको उसको डाइजेस्ट करने में भी उतनी ही दिक्कत होती है। एंड फोर्थ इज़ अगर आपके मुंह में किसी भी टाइप का हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाया है, कैविटी स्टार्ट हो गई है, तो उसकी वजह से एक बैड ब्रेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, मुंह में से आपकी दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ड्राई माउथ का। और अगर आप खाना खाते हैं आपके मुंह में ड्राई माउथ है, ड्राइनेस है, तो उसमें आपका जो खाने का फूड का टेस्ट होता है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार जो नेचुरल टेस्ट है फूड का वो आपको नहीं फील हो पाता है। एंड सेकेंड, आपको अगर खाना खा रहे हैं, बार बार ड्राइनेस हो रही है, तो आपको एक तरह का मेटेलिक टेस्ट आने लगता है आपकी टंग से, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा डिल्यूशन है कि वो एक ड्राई माउथ का सबसे बड़ा सिम्टम है। या आपका टेस्ट सेंसेशन भी चेंज हो जाता है उसकी वजह से। तो ड्राइनेस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, लेकिन हम इसे कैसे क्योर कर सकते हैं अभी हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इसके सिम्टम इनिशियली बहुत छोटे होते हैं। जैसे मैंने बताया, डिकेड होगा, ड्राइनेस होगा, सॉल्विंग प्रॉब्लम होगी, कफ होगा। एंड सेकेंड, आपका जो लिप्स है वो भी चिप ऑफ होना दिखने लगेंगे कि लिप्स भी आपके कहीं ना कहीं फटते हुए दिखेंगे, जो कॉर्नर ऑफ द माउथ हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं कट लगा हुआ दिखेगा कि आपके जो कॉर्नर्स हैं कहीं ना कहीं वहाँ स्किन आपको चुभती हुई महसूस होगी। और अगर आप किसी भी टाइप का कोई स्पाइसी फूड ले रहे हैं तो आपके माउथ में एक बर्निंग सेंसेशन होगा। क्यों? क्योंकि एक आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा का फ्लो होना चाहिए वो बराबर मात्रा में नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से आपका जो सॉफ्ट टिश्यू है वो फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से आपके मुंह में बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा। तो ये रहे इसके सिम्टम कि आपको ड्राई माउथ की वजह से मुंह में क्या क्या सिम्टम दिखेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले जैसे हमने बात करी कि अगर आपको ड्राई माउथ है और जो पानी की कमी की वजह से हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक कीजिए। अगर किसी सीज़न में, स्पेसिफिक सीज़न में आपको ड्राइनेस होती है, ड्राई माउथ होता है, तो समर सीज़न में होता है, तो आपको अपनी फूड भी
लिक्विड डाइट में बढ़ाना चाहिए, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना चाहिए, वाटर का इंटेक बढ़ाना चाहिए, जिससे आप ड्राई माउथ से बच सकते हैं। सेकेंड, अगर आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है तो आपको साइनस से रिलेटेड अपने ENT डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जो आपके साइनस की प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो उसकी वजह से आप माउथ ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो आपको माउथ में ड्राइनेस से बच सकते हैं। एंड फोर्थ, अगर आप किसी भी तरह की कोई मेडिकल कंडीशन में हैं या मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आपको जो भी सब्स्टिट्यूट होता है जिससे आप ड्राई माउथ से बच सकते हैं वो भी आपको प्रिस्क्राइब की जा सकती है। एंड सिक्स, अगर किसी भी टाइप की रेडिएशन थेरेपी आपकी चल रही है, कैंसर से रिलेटेड है, किसी भी और भी तरह की मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड है, तो उसकी वजह से भी माउथ में ड्राइनेस होता है, तो उसकी भी आपको मेडिसिन आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे वो सिम्टम आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी टाइप की बैड हैबिट है, टोबैको च्यूइंग करते हैं या किसी भी टाइप की कुछ ऐसी हैबिट्स है जो आप मुंह में लेते हैं, इसकी वजह से ड्राई माउथ होता है, तो आपको अपनी हैबिट करेक्ट करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो ड्राइनेस आप अपने माउथ में रोक सकें। एंड अगर आप किसी भी टाइप की अगर कोई कैंडी खाते हैं, उसकी वजह से शुगर फ्री कैंडी आती है, तो उससे भी आप अपना ड्राई माउथ काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपका सलाइवा सिक्रीशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। अभी मार्केट में बहुत सारी शुगर फ्री कैंडीज़ भी आती हैं, जिसकी वजह से आपका सलाइवा फ्लो काफ़ी हद तक आपके माउथ में इम्प्रूव हो जाता है, या उसका सलाइवा का फ्लो का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो आपको च्यूइंग में या किसी भी टाइप की जो माउथ से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आपको हेल्प होती हैं। और बहुत सारे ऐसे माउथ वॉशेस आते हैं, टूथपेस्ट आते हैं, जिनको आप यूज़ करके भी अपना सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो मेडिकल रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है या आपकी डाइटरी प्रॉब्लम है वो आपको करेक्ट करना चाहिए। इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट है। अगर कोई भी साइनस की प्रॉब्लम या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अपने डेंटिस्ट को या ENT को कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे वो चीज़ें करेक्ट की जा सकती हैं। और अगर आपको किसी भी टाइप की सलाइवरी डिजीज़ है तो आप उसको डायग्नोस करके उसका भी पॉसिबल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ताकि आपकी जो ग्लैंड्स होती हैं, जो बहुत सारी हमारी सलाइवा की जो ग्लैंड्स होती हैं, उसको ट्रीटमेंट मिल पाए और ठीक तरह से वो आपका सलाइवा का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, ड्राई माउथ। इससे पॉसिबल कॉजेज़ क्या क्या हैं, सिम्टम क्या क्या हैं और पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या क्या हैं, ये सब मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। थैंक यू सो मच।